मित्रों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आज सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे टाइप 8 एवरेज का। कल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पूरा नहीं हो पाया था, बीच में रुक गया था। तो टाइप 8 देखेंगे हम एवरेज का। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और मैथ की नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें जाके आप पिछले चैप्टर देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं, और जिनको रिवाइज करना है वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप 8 एक आदमी, आप साथ साथ लिखते जाइए। एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जाता है तथा उसी शहर से अपने शहर 6 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से वापस आता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तथा उसी शहर से अपने शहर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। हम पहली चाल को हम ए मानेंगे और दूसरी चाल को हम बी मानेंगे। हम फॉर्मूला कब लगेगा? जब दूरी समान हो। तो फॉर्मूला है औसत चाल बराबर मतलब एवरेज 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक, 2a का मान 8, b का मान 6 और 8 6 14, तो 2 सत्ते 14, 8 6 48 बटे 7, 7 6 42, 6 सही 6 बटे 7 किलोमीटर पर घंटा एवरेज आ जाएगा उसका। ठीक है, बता लीजिए आप लोग। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक कार बंबई से दिल्ली 80 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जाती है तथा 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दिल्ली से बम्बई आती है। दिल्ली से बम्बई आती है तो उसकी औसत चाल बताइए। औसत
चाल बताइए। साथ में पढ़ती है, एक कार बंबई से दिल्ली 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है तथा 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दिल्ली से बंबई आती है, तो उसकी औसत चाल बताइए। फॉर्मूला वही 2ab अपॉन a प्लस बी 2 80 × 20 अपॉन a प्लस बी 80 और 20 100 2 0 8 दूनी 16 16 दूनी 32 किलोमीटर पर घंटा, ये औसत चाल हो जाएगा। बता लीजिए आप लोग। अगला टाइप देखते हैं, टाइप 9 है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, सवाल लिखते हैं। किसी कक्षा की सभी छात्रों का औसत वजन 33.75 kg है। उसमें से 7 छात्रों का औसत वजन 42 kg है तथा शेष छात्रों का औसत वजन 32 kg है। क्या 32 kg है? तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, सवाल में पढ़ते, किसी कक्षा की सभी छात्रों का औसत वजन 33.75 kg है। उसमें से 7 छात्रों का औसत वजन 42 kg है तथा शेष छात्रों का औसत वजन 32 kg है। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, क्या करना है, जब कुल छात्र पूछ रहे हैं, ठीक, कुल छात्र, ठीक, तो इसको हम, इस औसत वजन को हम m मान लेंगे। क्या? कैपिटल है मान लो, m मान लो, ठीक। शेष छात्र हैं, उसमें से 7 छात्र, ठीक, इनके लिए हम जो भी नंबर देना हो, आपको a देना हो तो a दे लीजिए, ठीक। अब इन्हें हमें x देना हो तो x दे लीजिए और इन्हें y तो y, ठीक। फॉर्मूला क्या बनाना है? कुल छात्र बराबर a, ठीक, a इंटू x माइनस वाई अपॉन m माइनस वाई, ठीक है। देखते हैं a कितना है, 7, x कितना है 42 माइनस 32 अपॉन m कितना 33.75 माइनस की 32, ठीक।
ऊपर हो जाएगा 70, जी हाँ लिख रहे हैं, ठीक है, 70 बटे इसमें से 32 जाएंगे तो 1.75, 1.75 दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 25 सते 7500, 25 चौके 100, 7 से जी 7 कट जाएंगे, जीरो, मतलब कुल टोटल छात्र 40 थे। कितने थे? 40 छात्र थे। तो फॉर्मूला बनाना है तो ए एक्स माइनस वाई अपॉन एम माइनस वाई क्या बनेगा? ए एक्स माइनस वाई अपॉन एम माइनस वाई। ए क्या है? जो छात्र दिए गए हैं, और x वो राशि है जो 7 छात्रों का औसत है, y वो राशि है जो शेष छात्र हैं, और m वो राशि है जो सभी छात्रों का औसत है। ठीक है, इसी के आधार पर एक और सवाल देखते हैं। किसी कमेटी के सभी सदस्यों का औसत वेतन 3628.75 रुपये, जिसमें चेयरमैन सहित 18 सदस्यों का औसत वेतन 5450 तथा शेष सदस्यों का औसत 3100 रुपये है। तो कमेटी में कितने सदस्य हैं? सवाल फिर पढ़ते हैं। किसी कमेटी के सभी सदस्यों का औसत वेतन 3628.75 रुपये, जिसमें चेयरमैन सहित 18 सदस्यों का औसत वेतन 5450 तथा शेष सदस्यों का औसत 3100 रुपये है। तो कमेटी में कितने सदस्य हैं? क्या कमेटी में कितने सदस्य हैं? ठीक, तो हमने क्या बताया था, जो पूरा टोटल एवरेज है उन्हें हम m मान लेंगे, ठीक, और जो सदस्य कुछ सदस्य हैं उन्हें हम a मान लेंगे, और जो a सदस्य हैं उनका औसत उन्हें हम x मान लेंगे, जो बाद की उन्हें हम y मान लेंगे। फॉर्मूला पूरा एवरेज क्या हो जाएगा? कैपिटल A बराबर स्मॉल a x माइनस वाई अपॉन m माइनस वाई। ठीक, देखते हैं a कितना है 18 और x कितना है 5450 माइनस 3100 और m कितना 3628.75 माइनस 3100। ठीक है,
फॉर्मूला तो जी आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 18 इंटू 54, 50 में से 31 जाएंगे तो कितने आएंगे 50, 3 और 2, 23, 50 बटे यहाँ पर भी 0.75 और यहाँ पर 28 और यहाँ पर 5, 528 और यहाँ से हम जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम काट लेंगे। पच्चीस से काट दो, 25 नंबर 225, 0 1, 25 चौके 100 और 2 जीरो। यहाँ पे 25 दूनी 50, 25 एकम 25, यहाँ पे 3 बचे और 7, फिर 25 एकम 25 और फिर 5, 25 पंचे 125। ठीक है, अब 5 से काटो, 5 के 20, 1 8 दूनी 10, 8 की 15 और 5 एकम 5 और 55 40, 55 40, 0 पीछे 18, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 एकम 3। ठीक है, और गलती तो नहीं हुई, 528.75 50 हाँ तो देख लीजिए बना 18 इंटू यहाँ पे 0 ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ सॉल्व करते हैं। सवाल आप लोगों ने बता दिए बहुत पहले। कितने बच रहे हैं 18 इंटू 54 50 3100 तो 0 5 3 2 बटे नीचे के यहाँ पर बता रहे हैं 3100 तो 75 पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो सीधा 100 हो जाएगा और 8 2 5। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, यहाँ पर लिखते जाओ 2 8 25 एकम 25, 3 7 25 एकम 25, यहाँ पर 2 1 5 25 पंचे 125। ठीक है, 21 15 कितना आ गया यहाँ पे 21 15 और यहाँ पे कितने बचे 4।
ठीक। अब 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, ठीक। अब तो ये इससे ही कटेंगे, किससे? इससे ही। तो क्या करते हैं इसमें 3 का 3 5 15, 3 7 21, ये तो नहीं आ रहा, 21 15, तीन से काट 3 दूनी 6, 1 बचा 0, 3 3 का 9, 3 5 15, हाँ सही तो कट हो गया। यहाँ पे 3 दूनी 6, 235 से 235, तो यहाँ पर 1 0, 2 चौकी 8, कितना आ जाएगा 80। कैलकुलेशन करते जाइए, लेकिन थोड़ा ये ज़्यादा था नंबर, ठीक है। 80 आंसर आ जाएगा, आप लोग बता दीजिए। अब देखते हैं टाइप 10, ठीक। ये एक ऐसा टाइप है जिसमें आप लोग मौखिक करते जाएंगे, बस सिर्फ एक बार समझने की जरूरत है, सिर्फ ध्यान से देखिए इसे। यदि सवाल में दिया हो, यदि 10 संख्याओं का औसत 75 है और यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए जाए तो औसत क्या होगा? तो औसत क्या होगा? एक बार देख लीजिए। यदि 10 संख्याओं का औसत 75 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए जाए तो औसत क्या होगा? ठीक है, सीधा सिंपल सा है कि यदि हम 5 प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे, 10 संख्या 10 में 5 5 जोड़ेंगे तो औसत में 5 जुड़ जाएंगे, तो फिर क्या होगा आंसर? 75 + 5 कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब ऐसी बता लीजिएगा, यदि 15 संख्याओं का औसत 45 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिया जाए तो औसत क्या होगा? एक बार फिर पढ़ रहे हैं। यदि 15 संख्याओं का औसत 45 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिया जाए तो औसत क्या होगा? जब हम प्रत्येक संख्या में 3 से भाग देंगे तो औसत में भी 3 से भाग देंगे, तो 45/3 तो कितना आ जाएगा? 15 औसत आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही है घटाना गुणा करना। तो जब सब संख्याओं में दिया हो तो क्या करेंगे, हम औसत में ही उसका गुणा भाग जोड़ सब कर देंगे। ठीक है, तो ये औसत का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको जो कुछ भी पूछना हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई सवाल या कोई इंक्वायरी हो तो आप लोग हमें
टेलीग्राम, ज्योति इंडिया सर्च करिए, व्हाट्सएप, इन दोनों पर आप पूछ सकते हैं अपने सवाल जो भी स्टडी की ज़रूरत हो आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारा हौसला अफजाई करिए। चलिए शुरू करते हैं आज ही हम एक नया चैप्टर कुछ देर बाद। तभी के लिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।